नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ गृहस्थ जीवन से अध्याय 24 और इस अध्याय का नाम है ऐसा साथी ढूंढो। तो ध्यान से सुनिए क्या इस अध्याय में आचार्य प्रशांत जी कहते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मैं आपको पिछले लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। जैसा कि आपने कई वीडियोज में बोला भी है कि एक आम इंसान के जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। उनमें से जैसे नौकरी और विवाह। तो मेरा विवाह से संबंधित प्रश्न है। जैसे कि समाज ने एक व्यवस्था बनाई हुई है विवाह, बेसिकली वो व्यवस्था जैसे और जानवर हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसी को एक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम 90% लोग जो हैं उससे ज़्यादा ही बल्कि विवाह के बंधन में बंधते हैं। तो मुझे आपसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये बात पता भी है कि अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो विवाह में बंधना एक बंधन है। लेकिन अगर किसी इंसान को विवाह में मतलब इस वैवाहिक जीवन में जाना भी है तो खुद में और अपने जीवन साथी में क्या पात्रता देखनी चाहिए जिससे कि वो सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, ये प्रश्न है। तो देखिए, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, है ना, भविष्य में विवाह करेंगे, उनके लिए तो ये बहुत 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 ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आचार्य जी यहाँ सारा सब कुछ बता देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आचार्य प्रशांत, तुम्हारे जीवन साथी को भी विवाह से उतनी ही अरुचि होनी चाहिए जितनी तुम्हें है। शादी तब करो जब शादी न उसे करनी हो न तुम्हें करनी हो। तुम बोलो करनी है तो वो बोले नहीं करनी है, वो बोले करनी है तो तब तुम बोलो नहीं करनी है। तुम बोल दो नहीं करनी। जब दोनों बिल्कुल हट करके बोल रहे हो नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तब करो। जो कोई आतुर हो शादी के लिए उससे तो ऐसे भागना जैसे भूत से भागते हैं। मुझे देखो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है विवाह वगैरह से, ठीक है। बहुत बार बोल चुका हूँ। विवाह माने क्या होता है? 2 लोग साथ रह रहे हैं, इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? 2 लोग साथ रह रहे हैं तो 2 लोग साथ रह रहे हैं, उसमें क्या समस्या है? हाँ, उसमें रहने के लिए तुमने कुछ कहीं जा कर के हस्ताक्षर कर दिया, तुमने आग के फेरे वगैरह ले लिए, मर्जी है, आग के ऐसे ही फेरे ले सकते हो। यहाँ बॉनफायर है, फेरे ले लो, उसमें कुछ नहीं। तो उसमें कोई ऐसा अपराध नहीं हो गया 2 लोग साथ रह रहे हैं तो। अपराध तब होता है जब अपने प्रति जब संबंध जहरीला होता है। 2 लोगों के साथ रहने में कुछ नहीं हो गया, लेकिन उसमें जो विष होता है, जो टॉक्सिसिटी, वो गड़बड़ होती है ना। और जिस तरीके से हमने उस संस्था को परिभाषित किया है, बड़ी संभावना रहती है कि वो संस्था और उससे उठता संबंध जहरीला हो जाएगा। मैं उसके विरुद्ध हूँ। अध्यात्म का काम है तुम्हें कष्ट से मुक्ति दिलाना, ठीक? सिर्फ यही उद्देश्य है ना अध्यात्म का, सिर्फ यही उद्देश्य है ना अध्यात्म का। तुम्हारा अपना भी क्या उद्देश्य है जीवन में? कौन हो तुम? श्रोतागण कहते हैं अतृप्त चेतना। आचार्य प्रशांत, अतृप्त चेतना तो तुम्हारा अपना भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है जीवन में? अपनी अतृप्ति से मुक्ति पाना।
अब तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी अतृप्ति और बढ़ जाए तो उसके विरोध में बोलना पड़ता है, विवाह के विरोध में नहीं बोला जाता। तुम ऐसा विवाह कर लो जो तुम्हें आत्मिक तृप्ति देता हो, बहुत अच्छी बात है। ढूंढो ऐसा साथी ढूंढो जो तुम्हारे जीवन में हो ही इसलिए कि तुम्हारी चेतना का उद्धार हो। उसके तो पीछे पड़ कर के शादी कर लो, लेकिन वैसा पहले साथी ढूंढो। किसको पसंद है अपनी जिंदगी में मुसीबत आमंत्रित करना? बोलो, किसको पसंद है? किसी को नहीं होता ना, तो मत करो। यही तो कह रहा हूं, तुम किसी को भी पकड़ करके अपने घर में ले आते हो, अपने कमरे में ले आते हो, ये क्या बात है? क्यों करते हो? कुछ होश दिखाओगे, थोड़ा सा कुछ विवेक होगा या किसी के साथ भी कुछ विवेक होगा या किसी के साथ भी, और फिर उसका जो परिणाम है वो खुद ही भुगतोगे। विवाह अगर करने में बहुत रुचि हो ही रही है तो कम से कम 2, 4, 5, 10 साल लगाकर कि किसी ऐसे को ढूंढो ना जो इस लायक हो, जिसके साथ संगति रख सको। तुम कह रहे हो तुम्हें किसी के साथ अब रहना है, साथ रहना है। कहाँ रहना है? साथ रहना है। हाँ, उसका तुम सोचो तो तुम्हारी जिंदगी पर कितना असर होगा। हम संगति कहते हैं, तुम्हें उसकी दिन रात की संगति मिलने वाली है। अब अच्छी हो वो संगति तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर बुरी हो तो? और ज्यादातर लोग कैसे होते हैं? सही संगति देंगे तुमको या वो डुबाएंगे तुमको या डुबवा देंगे हैं। अधिकतर लोग कैसे होते हैं? जो हमें डुबवा देते हैं। तो जब तुम अंधा विवाह करते हो तो उसमें 95% यही संभावना होती है कि तुम अपने पाँव पर मार ली कुल्हाड़ी, तुमने अपने पाँव पर मार ली कुल्हाड़ी और सदा के लिए मार ली। कर्म तो मैं कहता हूँ कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, विवाह भी एक कर्म है। एक कर्ता होशपूर्ण होना चाहिए। होश में रह कर के अगर तुमने साथी का चयन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रूप सौंदर्य और वासना में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ रूप सौंदर्य और वासना में आ जाते हैं वहाँ होश तो पहले ही मर जाता है ना, कि नहीं मर जाता? सबसे ज़्यादा बेहोशी में अगर हम कोई काम करते हैं तो वो यही है, विपरीत लिंगी के साथ प्रेम। बोलते भी हैं फॉलिंग इन लव। क्या बोलते हैं? फॉलिंग इन लव, प्यार में गिरना। इतने होश के थे तो इतने बेहोश थे कि गिर गए। फॉलिंग इन लव मतलब प्यार में गिरना। इतने बेहोश थे कि गिर गए, और ऐसी जगह गिरे हैं कतई बदबूदार गटर की कोई बाहर निकालने को तैयार भी नहीं है। और धर्म और कानून ने उस गटर के ऊपर लोहे का ढक्कन लगा दिया है, चाहे भी तो अब बाहर निकल नहीं सकते। तुम होश पूर्वक करो विवाह, देखो विवाह तो होते रहेंगे। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि बेहोशी में न हो विवाह। स्त्री पुरुष साथ रहेंगे, बस एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए साथ न रहें। ऐसे एक साथ रहो कि दोनों के लिए अच्छा हो, दोनों का कल्याण हो। हमारी प्रकृति ऐसी है कि यह नहीं होने वाला कि सब पुरुष एक तरफ बैठे हों और सब महिलाएं दूसरी तरफ बैठी हैं। हमने भी ऐसे बैठाया है क्या? संस्था की बात कर रहे हैं आचार्य जी। मेलजोल घुलना मिलना तो होगी, और उसमें कोई बुराई है भी क्या? भाई इंसान हैं, दो इंसान हैं,
मिलजुल रहे हैं, साथ रह रहे हैं, इसमें क्या बुराई हो सकती है। लेकिन दो इंसान एक दूसरे का गला काट रहे हों, इसमें निश्चित रूप से बुराई है। ऐसा विवाह मत करो, ऐसा साथी मत चुनो जो तुम्हारे आध्यात्मिक अस्तित्व का गला ही काट दे। बस समय लगाओ। पहली बात तो जल्दीबाजी मत करो, कम से कम कुछ साल लगाओ चुनाव करने में। धीरे 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 जांचो, परखो, देखो, उम्र बढ़ने दो, जल्दी मत करो। 22-24 कोई उम्र नहीं होती, कम से कम 30-35 तो पार होने दो। श्रोतागण हंसते हैं। हंस क्या रहे हो? आपको आता क्या है 22, 25, 27, 28 में कि आप जीवन साथी का चयन कर लेंगे। कपड़ों का ठीक से चयन करना तो आता नहीं, नौकरी का ठीक से चयन करना तो आता नहीं। कोई कह दे जाओ मोजे खरीद लाओ, उसका ठीक से चयन नहीं कर पाओगे। कोई चीज जिंदगी में ढंग की चुननी आती नहीं। पति या पत्नी चुन लोगे? बोलो, पति या पत्नी कैसे चुनोगे? तो वक्त लगाओ थोड़ा, कम से कम मैं कह रहा हूं 30-35 पार हो जाओ, और अच्छा है अगर 40-45 पार हो जाओ। श्रोतागण हंसते हैं। आप मजाक समझ रहे हैं, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। भारत सरकार भी धीरे धीरे मेरी बात सुनने लगी है। अभी 21 करवाई है, 31 करवाऊंगा। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं विवाह के पक्ष में हूँ, आधिकारिक तौर से, ठीक है, ऑफिशियली मैं विवाह के पक्ष में हूँ। तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं विवाह करना बुरी बात नहीं, अगर दोनों एक दूसरे के लिए सत्य की तरफ बढ़ने का रास्ता बने। मगर अगर एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन जाएं, समस्या बन जाएं, जिंदगी में बहुत दुख हैं और ज़्यादा दुख लेके आएँ, तो वो विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए आचार्य प्रशांत जी कहते हैं विवाह करना ही है तो पूरे होश में करिए। कम से कम 10, 3, 4, 5, 6 साल देखिए, ढूंढिए, कुछ ऐसे ढूंढिए लोग जो आपको सच्चाई की तरफ ले जाएं, बढ़ा पाएं। ओके, तो इस तरीके से विवाह करना, अगर विवाह करना चाह रहे हैं, नहीं तो विवाह रहने ही देना। इतनी बड़ी आफत है, क्योंकि विवाह और नौकरी दो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं, ख़त्म। तो इससे ज़रूर बचना। अगर साथी ऐसा मिले जो तुम्हें राम की तरफ ले जाए, तो ऐसे साथी को छोड़ना भी मत, लेकिन थोड़ा होश में, थोड़ा होश में, थोड़ा होश में। ओके, धन्यवाद।